बोर्ड को निकाह हलाला के खिलाफ अपनी राय का इजहार करना चाहिए और निकाह हलाला पे पाबंदी लगाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मोहतरम नायब काजी साहब, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। अपनी बात रखना आपका हक है नायब काजी साहब। अगर हमारी बात के खिलाफ आपके पास कोई दलील है तो बेखौफ होकर सबके सामने रख दीजिए। कबीर मियां, आप इस शरिया बोर्ड के एक जिम्मेदार रुकन हैं और अगर आप राय नहीं देंगे तो ये शरिया बोर्ड सही फैसले पर कैसे पहुंचेगा? किबला, अब ज़ारा के सबूत की वजह से बात और ये केस दोनों आगे बढ़ ही चुका है और हमने माना कि इस केस में निकाह हलाला का गलत इस्तेमाल किया गया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे लोग ने निकाह हलाला का नाजायज फायदा उठाया। एक बात आप हमें बताइए, चंद लोगों की गलतियों की वजह से अगर हम अपने कानून, अपनी रिवायतें बदलने लगे, क्या हमारा मजहब रहेगा? बिल्कुल नहीं। और इसलिए निकाह हलाला पर पाबंदी के सख्त खिलाफ है हम। अब बाकी फैसला काजी साहब आपके हाथ में। ख्वातीनो हजरात, इन नए सबूतों की रोशनी में हम कासिम मियां और आबिदा बी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी मानते हुए नाजायज करार देते हैं और वसीम खान और कासिम मियां के खिलाफ अदालती कार्रवाई का हुक्म देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बात को इतनी हमदर्दी से सुना, कौम की एक मजलूम औरत को इंसाफ दिया। हमारा जो फर्ज था, जो खिदमत हमारे सुपुर्द की गई थी, वो हम कर चुके हैं। हमारा इस्तीफा दरख्वास्त है कि इसे मंजूर किया जाए। आखिर आप शरिया केस जीत ही गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैम, आप सबका नजरिया बदलने में कामयाब हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपके शौहर वो आपके जीत से खुश है? आप निकाह हलाला के खिलाफ हैं, वहीं आपके शौहर इसे सही मानते हैं। क्या इस बात का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है? एक और चीज बताइए आप, प्लीज बताइए मैम। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बिठाई है? शहर भर में कुछ गलत बातें फैल गई, उन पर लगाम लगाना चाहते हैं। आपको अभी तक पता चली गया होगा कि हमारी बहू जो है ज़ारा, उसने शरिया बोर्ड में अपना इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उसने इस वजह से दिया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बात का भी एहसास हुआ कि उसके शौहर जो है शरिया बोर्ड के नायब काजी हमारे फरजाद कबीर अहमद, वो सही हैं और उसके इस्तीफे देने से ये बात भी साबित हो गई है कि आबिदा बीबी का जो केस था वो सिर्फ एक गुजारा खर्च का केस था और कुछ नहीं। शाहबाज साहब, एक बात समझ नहीं आई, अगर ज़ारा सिद्दीकी गलत है और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है तो फिर उन्होंने ये कैसे साबित किया कि आबिदा का केस जबरदस्ती निकाह हलाला का केस है? क्या साबित किया है? ये तो बहुत बड़ी खबर है। शाहबाज साहब, आपकी बहू को मान गए, इस्तीफा दिया भी तो आबिदा को इंसाफ दिलवाने के बाद। कहाँ इंसाफ दिलाया उसने? देखिए, आज हमने आप सबको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है
ताकि आपको बता दें कि हमारा बेटा जो है वो जीत गया है। वो जीत गया है क्योंकि वो जीत का हकदार है। अभी खबर आई है कि ज़ारा सिद्दीकी ने साबित कर दिया है कि ये केस निकाह हलाला का है। अब फिर से कबीर अहमद ने सबके सामने ज़ारा को गलत कहा था और अब ज़ारा ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। इस बात से खफा होकर वो अपनी बीवी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे या अपनी हार मान लेंगे? कबीर की हार नहीं हुई है। अगर किसी की मात हुई है तो वो ज़ारा की मात है। एक मिनट दीजिएगा। जी मियां, तो ये बात अभी क्यों बता रहे हैं आप हमें? आपको पता था हम प्रेस के साथ। मियां, ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद। हम आपसे बाद में बात करें। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद। आज आपकी शरिया बोर्ड में धमाकेदार जीत हुई है। आज आप अपने शौहर को गलत साबित किया है। आवाम को कुछ बताना चाहेंगी? ज़ारा सिद्दीकी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ज़ारा सिद्दीकी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद। कबीर साहब, क्या आज भी आप अपनी बीवी को गलत कहेंगे? आपकी बेगम ने आपको हरा दिया है। निकाह हलाला को लेकर आपका नजरिया आज भी बदला है या नहीं? बोलिए सर। बताइए सर। आप सर बताइए। तो बोलिए। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहली बात, आप लोग जो ये सवाल पूछ रहे, अभी हमारे घर में आके पूछ रहे, वो गलत है। और दूसरी बात, ज़ारा किसी भी सूरत में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने वाली। आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया ना? अब आप लोग जा सकते हैं। कबीर साहब तो कुछ बताने से रहे। ज़ारा सिद्दीकी, आप बताइए, आप एक अलग अंदाज की लड़की है, क्या आप अपने शौहर के इस बिहेवियर से इत्तेफाक रखती हैं? जनाब, सवाल जवाब बहुत हो चुके, चलिए बाहर चलिए। बहुत हो गया, कैमरा बंद कीजिए, चलिए। ज़ारा सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ारा सिद्दीकी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ज़ारा सिद्दीकी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, कब जनाब, हम नीलोफर को हर जगह ढूंढ चुके हैं, वो हमें कहीं नहीं मिल रही। मिली नहीं या तुमने दिल से उसे ढूंढा नहीं वसीम? हाँ, अगर हमें नीलोफर नहीं मिली ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर उसने ज़ारा को सब बता दिया ना तो ज़ारा 1 मिनट नहीं लगाएगी पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने में। हमें किसी हालत में नीलोफर चाहिए वसीम। अरे हम तो ये भी नहीं जानते कि वो मर चुकी है या किसी हॉस्पिटल में पड़ी है। हमें तो लगता है मर ही गई होगी वो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ज़ारा भी ना कहीं देखा तो नहीं था ना? हमारी एक बात ध्यान से सुनो, हम कुछ दिनों के लिए गायब हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम गायब नहीं हुए तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इस दौरान यहाँ पे जो कुछ भी होगा, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, तुम हमें इत्तला करोगे उसके बारे में। जी जनाब, आप बेफिक्र रहिए। काम तो ऐसा ज़ारा बीबी ने किया है जो कोई नहीं कर सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि शरिया बोर्ड ज़ारा बीबी का इस्तीफा मंजूर ना करे, वरना शरिया बोर्ड में हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस्तीफा तो न कबीर साहब को देना चाहिए, उनका नजरिया ठीक नहीं है। और उन्हें किसने हक दिया कि वो नायब काजी के ओहदे पर बने रहे? अगर कबीर मियाँ अपनी बीवी को संभाल लेते तो ऐसा हंगामा नहीं होता। शौहरों को अपनी बीवियों को काबू में रखना चाहिए। ये ज़ारा सिद्दीकी ऐसी ऐसी बातें करती है कि हमें शक होने लगता है कि वो हमारे मजहब के बारे में जानती भी है या नहीं। ऐसी बीवी को तो छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कबीर मियाँ छोड़ते क्यों नहीं है। यार, जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसे तो हम खुद अपने मजहब पर उंगली उठा रहे हैं, लोगों को तो मौका मिलेगा तानाज़नी का। ये सारा खेल जो हो रहा है ना इमाम साहब, हमें अफसोस है हमारी बहू ज़ारा और उसके वालिद काजी साहब का रचा हुआ है। अरे काजी साहब चाहते ही नहीं है कि ज़ारा इस्तीफा दे, और उसका ओहदा बचाने के लिए ये सारा बड़ा एजेंडा खड़ा कर रखा है उन्होंने। काजी साहब नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने ओहदे का, गुमराह किए जा रहे हैं नौजवानों को। और आइंदा भी देख लीजिएगा, वो ज़ारा का इस्तीफा कभी मंजूर नहीं करने वाले। लिख के ले लीजिए आप ये बात।
वो हमसे आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या, बदला ले रहे हैं हमसे? इमाम साहब हमसे पूछिए तो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि काजी साहब ये कोई और होता ना, कबीर होता, तो आपको क्या लगता है ऐसी ओछी हरकत होती? इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, इस तूफान को रोकना होगा।